हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए मुद्दे के साथ। आज हम बात करेंगे आईपीसीसी रिपोर्ट के बारे में, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये रिपोर्ट बताती है कि अगर इसी प्रकार से पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता रहा तो क्या होगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम छठे एक्सटिंक्शन यानी कि छठे विलुप्तीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। और पांचवें विलुप्तीकरण पता है कब हुआ था? जब डायनासोर विलुप्त हुए थे। और उससे पूरे पहले के 4 विलुप्तीकरण तो हो ही चुके हैं और हम छठे के कगार पर हैं। जब टेम्परेचर बढ़ेगा 2100 के आसपास, अभी हमारी 2024 चल रही, लगभग 75 वर्ष के बाद टेम्परेचर अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया तब क्या होगा? सारे ग्लेशियर पिघल चुके होंगे। समुद्र के आसपास के जो तटीय क्षेत्र हैं वो लगभग डूब चुके हैं। द्वीपीय देश जो समुद्र के बीच में हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो चुके होंगे। समुद्र का एसिडिफिकेशन यानी कि अम्लीकरण हो चुका होगा और उसमें रहने वाली मछलियाँ, जीव जंतु वो लगभग समाप्त हो चुके होंगे। जो भी हम लोग अनाज उपजाते हैं और एक पर्टिकुलर क्षेत्र की जो विशेष उपज है उस पर भी फर्क पड़ेगा। कहा जाता है कि टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ेगा तो गेहूं के उत्पादन में लगभग 7% की कमी आएगी। अब आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी विकराल होने लगी। अभी हमने हाल में देखा इसी जून की हम बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर 48 तक चला गया। डॉक्टरों की एक रिसर्च बताती है कि अगर टेम्परेचर 50 से 60 के बीच में चला जाए तो दिमाग का एक हिस्सा काम करना बंद कर दे। लोग डिप्रेशन और मेनिया का शिकार हो जाएंगे, जिसमें आदमी बहुत ही थकान या निराशा या बहुत ज़्यादा सोचता है। और आप देखेंगे कि ऐसे तो आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा क्या होगा, मानसिक रूप से डेड ही समझा जाएगा। अब बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हम पेड़ लगा सकते हैं, रीयूज़, रिसाइकिल एंड रिड्यूस, RRR की रणनीति अपना सकते हैं, जैसा कि हम पहले करते थे। पापा की पैंट को काट कर घर में थैले बनते थे सब्जी वाले, बड़े भाई बहनों के कपड़े छोटे भाई बहन पहन लेते थे। जो तेल की शीशियाँ होती थी, जब तेल ख़त्म हो जाता था तो उसमें कुछ और भर लेते थे, डब्बों को नहीं फेंकते थे। जो कट्टे या फिर सामान बनने की चीज़ें उन्हें पायदान बना लेते थे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से क्या होगा, स्थिति में परिवर्तन। और आपको एक और बात बता दूं, जैसे कि अभी बड़े बड़े शहरों में हम रोज़ एक नई खबर सुनते हैं कि आज उस एक्टर ने या उस बड़े व्यक्ति ने सी फेसिंग पहन लिया है। तो जो 2050 तक आते आते लगभग मुंबई डूब जाए। तो मुंबई डूबेगा तो करोड़ों रुपए के बंगले भी डूब जाएंगे। तो सोचिए कि जो हम निवेश कर रहे हैं वो कितनी अंधाधुंधी में और कितनी बेकार तरीके से करें। ये निवेश अगर गरीबों में या देश की जीडीपी में या वेलफेयर कार्यों में यूँ हो जाए तो तस्वीर बदलते दिन